नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, तपन चौरे फाउंडेशन और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा का अध्ययन कर रहे हैं और आज तीसरा सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। अभी तक हमने हनुमान चालीसा के 2 सेशन में जिन विषयों पे बात की उस पे एक छोटा सा रिकैप लेके आज का हम सेशन शुरू करेंगे। हमने बात की श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। श्री गुरु हमने जब शुरुआत की, इस लाइन का अर्थ था कि श्री गुरु के, मेरे अपने गुरु के चरण की जो रज है, चरण कमल की जो रज है, उससे मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूं और उसके बाद रघुबर के विमल यश का मैं बखान करूं, जिससे 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो श्री का तात्पर्य हमने जाना, श्री यंत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी जी और पार्वती जी, ये तीनों को श्री यंत्र में रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और जड़ शक्ति। ब्रह्मा ज्ञान शक्ति है, सरस्वती ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, विष्णु जी क्रिया शक्ति है, अर्थ शक्ति भी लक्ष्मी जी अर्थ शक्ति या क्रिया शक्ति का प्रतीक है, शिव जी जड़ शक्ति है, लय शक्ति है, पार्वती जी उसी लय शक्ति का प्रतीक है। जहां भी शक्ति है वो आदि शक्ति का प्रतीक है और ज्ञान, क्रिया और जड़ वो ईश्वर का प्रतीक है। तो श्री का अर्थ है जब मैं अपने पूरे पोटेंशियल को प्राप्त करूं, उसको श्री कहते हैं। श्री गुरु, गुरु का अर्थ हमने जाना जो अहंकार को, मेरे अंदर के अहंकार को हर ले, अहंकार मेरा समाप्त कर ले, वो गुरु। तो श्री गुरु का मतलब एक ऐसा गुरु जिसने स्वयं के पोटेंशियल को जाना हो और मेरे अहंकार को खत्म करने में मेरी मदद कर सके। ऐसे गुरु के चरण सरोज रज, उसके चरण की धूल भी इतनी पवित्र है कि उससे मेरे मन को मैं साफ कर सकता हूं। चरण सरोज का एक मतलब कुंडलिनी जागरण से भी है, क्योंकि कमल कुंडलिनी का भी प्रतीक है। तो गुरु के चरणों की धूल से हमने पढ़ा कि मैं अपने मन के दर्पण को साफ करूं। मन के दर्पण का अर्थ मन, अंतःकरण, अहंकार पूर्ण समर्पण करूं, अहंकार शून्य हूं, चित्त पूरी स्मृतियां शांत कर दूं। जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं तब मेरे मन में और कोई पुरानी कोई बात मेरे मन में ना आए। बुद्धि सही अर्थों में मैं उसको जान के पढ़ूं, मन एकाग्र चित्त से पढ़ूं, उस दौरान मेरे मन में कोई और विचार ना आए, न पुरानी यादें आए और एकाग्र मन का मतलब और कोई विचार ना आए। इस कदर मन को मैं अपने मन के दर्पण को साफ करूं गुरु के आशीर्वाद से। उसके बाद क्या करूं? बरनऊ रघुवर विमल जसु, फिर मैं रघुवर का विमल यश गाऊं। रघुबर के दोनों अर्थ हैं। श्री राम को भी रघुबर कहेंगे जो रघुकुल श्रेष्ठ हैं, और हनुमान जी को चूंकि श्री राम ने अपना पुत्र माना तो वो भी रघुबर हो गए। तो मैं श्री राम का और श्री हनुमान का यश गाऊं, जिससे 4 प्रकार के फल मिलते हैं, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। मैं जीवन के किसी भी स्तर पे हूं, मुझे अर्थ चाहिए, मेरी कामनाएं पूरी करनी हो, मुझे धार्मिक अनुष्ठान में कोई कार्य करना हो या मोक्ष ही प्राप्त करना हो, ये चारों फल मिलते हैं जब मैं हनुमान चालीसा को इस तरह से पढ़ता हूं, ध्यान मिलाता हूं। तो 3 अनिवार्यता, 3 प्रीरिक्विजिट्स हनुमान चालीसा की है। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए तुलसीदास जी ने पहले ही कहा निश्चित करें, ये 3 चीजें हम जरूर करें जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पहले हमारे गुरु को हम प्रणाम करें,
दूसरा, मन को निर्मल करे, अहंकार शून्य, स्मृति शून्य, सही अर्थ को ले और एकाग्र चित्त के साथ, और उसके बाद श्री राम को नमन करें। ये 3 कार्य करेंगे तो ही, इफ यू डू दिस, तो ही हनुमान चालीसा को पढ़ने से वी विल गेट दिस, अर्थ काम धर्म मोक्ष। यदि ये तीनों चीजों को हम नहीं ध्यान में रखते तो हनुमान चालीसा हमारे अंदर फलित नहीं होगी। यहां तक हमने पढ़ा था, आज इसके आगे की चर्चा शुरू करेंगे। सो हमने जाना, पहले दोहे को हमने जाना, इसके बाद अब दूसरा दोहा आज हम पढ़ेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जान के, मैं अपने आप को बुद्धिहीन जानकर आपका स्मरण करता हूं, हे पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मुझे बल दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे विद्या दीजिए। मोहि हरहु कलेश विकार, और मेरे अंदर के क्लेशों को और विकारों को मुझसे हर लीजिए। ये इसका अर्थ है। अब एक एक करके इसके अर्थ को और गहराई में उतरेंगे और समझेंगे। बुद्धिहीन तनु जान के, जब भी हम कुछ सीखने बैठते हैं, जानने बैठते हैं, तो सबसे पहले पूर्ण सरेंडर अनिवार्य है। सुकरात कहते थे, आई नो द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जब हम ये मान के बैठते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल खुल जाते हैं, सीखने के लिए तत्पर होते हैं। अगर मान लीजिए जो बॉटल हमारे सामने है, इस बॉटल को हम इसका ढक्कन खोलें और बरसात में रख दें, तो कितना पानी आएगा इसमें बताइए? भले कितना ही तेज पानी गिर जाए, इस बॉटल को तुरंत भरने में बहुत समय लगेगा, तत्काल भर नहीं पाएगी। कारण क्या है? क्योंकि इस बॉटल में तो जगह है, पर इसका मुंह बहुत छोटा है। एक बार में बस इतना ही पानी आएगा, क्योंकि ये बॉटल ऊपर से सक्रिय है। पर अगर हम इसको यहां से काट के खोल के रखें तो पानी जल्दी आएगा। हम कितना ओपन है सीखने के लिए, हम कितने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं सीखने के लिए। अगर हम ढक्कन जितनी जगह ही रख के किसी भी सत्संग में बैठेंगे तो ढक्कन जितना ही ले पाएंगे एक बार में। कितना ही तेज पानी गिरे, एक बार में ढक्कन जितना ही आ सकता है इस बॉटल के अंदर, क्योंकि इसकी नेक है, बॉटल नेक। तो बुद्धिहीन तनु जान के का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं मूर्ख हूं। इसका तात्पर्य यह है कि मैं पूर्ण समर्पण करता हूं। मैं ये मान के बैठता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे सिखाइए। बिल्कुल ओपन माइंड से मैं बैठता हूं, पूरा व्हाइट बोर्ड रख के मैं सीखने बैठता हूं। आगे से मैं कहीं भी सीखने जाऊं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं अपने आप को पूरा व्हाइट बोर्ड रख के जाऊं, एज इफ मैं कुछ नहीं जानता। तब फिर सीखना शुरू होता है। तुलसीदास जी लिखते भी हैं रामचरितमानस में, कबित विवेक एक नहीं मोरे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, मैं तो केवल कोरे कागज पे सत्य लिख रहा हूं। इस विनम्रता से, इस पूर्ण समर्पण से, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, तो मैं पूर्ण समर्पण से बैठता हूं और फिर मैं आपको याद करता हूं, प्रभु मैं कुछ नहीं आपके सामने। मैं समाप्त होता है तभी तो परम का उदय होता है। Limited identity has to dissolve so that unlimited can evolve. बूंद को मिटना ही होगा, तभी सागर बन सकता है, तभी वो सागर बन सकती है। किष्किंधा कांड में जब श्री हनुमान श्री राम से परिचय पूछते हैं, ये कितना अनुपम और अलौकिक दृश्य है, जिससे हमें इस बात का महत्व सीखने को मिलता है। ये जो शब्द है बुद्धिहीन तनु जाने के,
हम श्री हनुमान जी से भी सीख सकते हैं विनम्रता की पराकाष्ठा स्वयं हनुमान है। तो किष्किंधा कांड में जब श्री हनुमान श्री राम जी से परिचय पूछते हैं, पहली बार मिलते हैं और पूछते हैं आप कौन है, सन्यासी वेश में आप लोग कौन है। ये कितना अनुपम है, भक्त भगवान से परिचय पूछ रहा है और प्रभु भी अपना परिचय दे रहे हैं अपने भक्त को। जैसे ही श्री राम अपना परिचय देते हैं, श्री हनुमान तत्क्षण अपने भगवान, अपने आराध्य को पहचान लेते हैं, उसी पल वो पहचान लेते हैं। ये पल अगर आप सोच के देखें, जब हम इसको पढ़ रहे थे, ये कितना अनुपम था। ये ऐसा है, आप सब जानते हैं हम सबके कई जन्म हुए हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मेरे और तेरे कई जन्म हुए हैं, बस अंतर यह है तू भूल गया, मुझे याद है। हम सब ये जो क्लास आज अटेंड कर रहे हैं, हम सबके कितने ही जन्म हुए हैं। कितनी बार आश्रमों में हम पहले भी बैठे हैं इस तरह से, और इन ग्रंथों का हमने अध्ययन किया। इसीलिए तो ये सुनते सुनते कई बार आपको लगता है ये मैं जानता हूं, ये सब मैंने सुना है, मैं इससे खुद को जोड़ पाता हूं। अब सोचिए, एक नए लाइफ प्लान में अपने सोलमेट से पहली बार मिलना। आज जिस भी व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आपका रक्त संबंध नहीं है। आपका वो मित्र हो सकता है, आपका आपका स्पाउस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो कोई भी वो व्यक्ति जो आज आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जरा सोचिए। आपका मित्र या आपका स्पाउस हो सकता है, या फिर जिसको आप प्रेम करते हैं वो व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, जरा सोचिए उस व्यक्ति से पहली बार जब आप मिले, इस लाइफ प्लान में उस व्यक्ति से पहली बार जब मिले थे, उस घटना को दिमाग में लाइए। वो व्यक्ति जो आज आपके जीवन में इस कदर महत्वपूर्ण है कि जीवन उसके आसपास घूमता है मानो, उससे आप पहली बार कब मिले थे? निश्चित तौर पे वो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है, आपके रक्त संबंध नहीं है उससे, आपके मन के संबंध है उससे, आपकी सोल के संबंध है उससे। उस व्यक्ति से आप पहली बार कब मिले थे, याद कीजिए। सोचिए, उस समय क्या आपको पता था कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में इस कदर महत्वपूर्ण होने वाला है कि एक दिन उसके बिना मैं अपने जीवन को डिफाइन भी नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? कितने लोगों को याद आ रहा है वो पहली मुलाकात उस व्यक्ति के साथ जो आज आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है? वो कोई भी हो सकता है। थिंक ऑफ दैट फर्स्ट टाइम यू मेट दैट पर्सन। यही हमारे जीवन चर्याओं की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक होता है। हम उन लोगों से बार बार मिलते हैं, हर जन्म में मिलते हैं, जो लोग हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हो जाने वाले होते हैं। यही हनुमान जी के साथ हुआ। वो अपने सोलमेट से, अपने आराध्य से नए लाइफ प्लान में पहली बार मिले। और हनुमान जी चूंकि ज्ञानी थे, अचानक जैसे ही श्री राम ने अपना परिचय दिया, मानो अंदर घंटियां सी बजी हो, सारे लाइफ प्लान अनफोल्ड हो गए हो, और अचानक वो अजनबी जाना पहचाना सा लगने लगा। अचानक हनुमान जी उन्हें पहचान गए, श्री राम को पहचान गए। किष्किंधा कांड में, रामचरितमानस में आता है, प्रभु च पहचानी परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। शिव जी पार्वती जी को एक कथा सुना रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो शिव जी ने पार्वती जी को कहा, प्रभु पहचाने परेहु गही चरना। जैसे ही श्री हनुमान श्री राम को पहचाने, उनके पैरों में, चरणों में पड़ गए। फिर शिव जी कहते हैं, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। बरना वो सुख उमा मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो सुख अभी श्री हनुमान महसूस कर रहे हैं अपने आराध्य, अपने सोलमेट को फिर से पहचान के। इसके बाद जो हनुमान जी कहते हैं वो बड़ा कीमती है, बड़ा खूबसूरत है। अगर आप हमसे कहें कि किष्किंधा कांड की सबसे सुंदर चीजों में से वो क्या है, वो हम ये कहेंगे शायद,
हनुमान जी फिर प्रभु राम को कहते हैं, सोचिए जीवन में पहली बार मिले, अभी अभी पहचाना, और वो कहते हैं, मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, तुम पूछहु कस नर की नाई। मोर न्याऊ मैं पूछा साईं। श्री हनुमान श्री राम को कहते हैं, हे प्रभु राम, मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, मैंने पूछा कि आप कौन हैं, ये तो न्याय की बात है। मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, ये न्याय की बात क्यों है? क्योंकि एक तो वो कह रहे हैं कि एक तो मैं बानर रूप में हूं, मुझ में बुद्धि वैसे ही बहुत कम है, मैं अज्ञानी, हनुमान जी कह रहे हैं, मुझ में तो समझ भी नहीं जाता, मैं तो भक्त हूं आपका, मैं इतना बुद्धिमान भी नहीं, तो मैं आपको नहीं पहचान पाया, ये तो न्याय की बात है। मैं कम बुद्धि का हूं, मैं बानर रूप में हूं, और दूसरा आप सन्यासी के वेश में हैं। कहां त्रिपुरारी तीनों पुरों के प्रभु, कहां भगवान विष्णु, और कहां ये सन्यासी वेश में आप। मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं, ये तो न्याय की बात है, क्योंकि आपका वेश भी अलग है, मेरा रूप भी अलग है, मुझ में ज्ञान भी कम है। फिर हनुमान जी आगे कहते हैं, तुमहु पुछहु कर कस नर की नाई। पर आप कैसे, एक आम मनुष्य की तरह आपने कैसे पूछ लिया कि आप अपना परिचय दीजिए, आप मुझे नहीं पहचाने? हनुमान जी ने कहा, मैं आपको नहीं पहचाना ये तो समझा जा सकता है, मैं तो अज्ञानी हूं, पर तुमहु पुछहु कस नर की नाई, आप कैसे, एक आम व्यक्ति की तरह मुझसे पूछा आपने कि तुम कौन हो? फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं क्यों भूला, हनुमान जी आगे बता रहे हैं, तब माया वस, तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नाही प्रभु पहचाना। तब माया बस फिरहु भुलाना, हे प्रभु, मैं आपकी ही तो माया के वश में भूला भूला सा फिरता हूं। हम सभी तो इस माया के वश में भूले भूले फिरते हैं। हम इसीलिए तो अपना स्वभाव नहीं जान पाते, छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, चिढ़ते हैं, जरा जरा सी बातों में ये महसूस करते हैं कि ये जीवन मृत्यु का प्रश्न है, जिसको अनंत बार आना और अनंत बार जाना है, वो क्यों इतना घबराता है? क्योंकि हम उसकी माया के वश भूले भूले फिरते हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं, तब माया बस फिरहु बुलाना, मैं तो क्या हूं, आपकी ही माया के कारण भूला भूला फिरता हूं। ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। और आगे सुनिए वो क्या कहते हैं, ये सुनते समय ध्यान दीजिए, परम प्रतापी सर्वशक्तिमान अष्ट सिद्धि के स्वामी हनुमान जी के वचन सुनिए, आगे वो क्या कहते हैं, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोही बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। एक मैं मंद, एक तो मैं मंद बुद्धि हूं। किस तरह से हनुमान जी समर्पित हैं, आप देखिए, वो कह रहे हैं, मैं तो मंद बुद्धि हूं, कोई एरोगेंस नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अपने ज्ञान का गर्व नहीं। वो कह रहे हैं, मैं तो मंद बुद्धि हूं, एक मैं मंद, दूसरा मोहवश, और आपकी माया, आपके मोह में बंधा हुआ हूं। एक तो मैं मंद हूं, दूसरा जो व्यक्ति मोह में होता है वो भी ढंग से नहीं देख पाता। धृतराष्ट्र कहां दुर्योधन की कमियां देख पाया ना, अपने मोह में। कर्ण कहां दुर्योधन की कमियां देख पाया, अपने मोह में। कहां देख पाते हैं? जब व्यक्ति मोह में होता है तो सही गलत दिखता कहां? एक मैं मंद मोह बस, कुटिल, वो कह रहे हैं, और मैं कुटिल भी हूं। आई एम नॉट अ righteous person also. Look at the level of humility. मैं कुटिल भी हूं, हृदय अज्ञान, और मेरे हृदय में अज्ञान भी भरा हुआ है। एक हूं मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, ये तो मेरी कमियां हैं। उन्हीं प्रभु मोही बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। पर फिर भी प्रभु मुझे बिसरा दे,
वो प्रभु मुझे भूल जाएं, ऐसे कैसे हो गया दीन बंधु भगवान, आप मुझे कैसे भूल गए। मैं भूल गया, आपको मान गया, गलती है मेरी, मुझ में अकल नहीं है, पर आप मुझे कैसे भूल गए। हे दीन बंधु भगवान, दीन बंधु शब्द भी जानबूझ के प्रयोग किया। दीन बंधु का मतलब जो निर्धन का सहारा है, जो दीनों का, कमजोरों का सहारा है, आप मुझे कैसे भूल गए भगवान। यहां सीखने की बात है विनम्रता, जिसका प्रतीक है हनुमान जी। दीन बंधु भगवान से वो कह रहे हैं आप कैसे भूल गए। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे, सेवक प्रभु ही परे जिन भोरे। कहते हैं या यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत अवगुण हैं, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे, तो भी सेवक को स्वामी अगर भूला दे, उसको भूल जाए, उसको विस्मृत कर दे, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाथ जीव तब माया मोहा, हे नाथ मैं क्या, सारे जीव आपकी ही माया से मोहित है। सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा, और केवल आपकी ही कृपा से इस माया से निकल सकते हैं। तो मैं तो आपकी कृपा का ही इंतजार करता रहा, इसीलिए मैं भूल गया प्रभु। तो पहली लाइन बुद्धिहीन तनु जान के, आप देख रहे हैं हनुमान जी कितनी ह्यूमिलिटी से प्रभु राम से मिले। तो जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सब 3 लेवल होते हैं किसी भी तरह के सुमिरन करने के लिए। अगर आपको सुमिरन करना है तो 3 लेवल। लेवल 1 नमन, सरेंडर, बुद्धिहीन तनु जान के, झुक जाइए पूरी। अगर किसी से कुछ लेने आए हैं तो झुक जाइए, अगर सच में लेना चाहते हैं झुकना ही होगा। दूसरा स्मरण, नमन के बाद फिर स्मरण, फिर रिमेम्बरेंस, और तीसरा इस जागरण। नमन, स्मरण, और तीसरा फिर आता है जागरण, सरेंडर, रिमेम्बरेंस एंड एनलाइटनमेंट। तो जब हम बोलते हैं सुमिरो पवन कुमार, तो सुमिरो का अर्थ हुआ नमन करें, स्मरण करें, जागरण स्वतः होगा। अब अगला शब्द है पवन कुमार। पवन द विंड, कुमार मीन्स बॉर्न आउट ऑफ विंड, जो इस वायु से प्रकट हुआ वो पवन कुमार। तो पवन कुमार प्राणायाम को भी कहते हैं। प्राणायाम पवन से ही तो प्रकट होती है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का उद्देश्य क्या होता है, मैं अपने मूलाधार को अपने सहस्त्रार से जोड़ सकूं। प्राणायाम मन को चेतना से जोड़ देता है, जिसको हम राम कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, सत्य कहते हैं, सहस्त्रार कहते हैं। और मन जिसको हम सीता कहेंगे, अंतःकरण कहेंगे, कुंडलिनी माता कहेंगे, शक्ति कहेंगे, इस शक्ति को शिव से जोड़ने के लिए जो है उसी को प्राणायाम कहते हैं। सो प्राणायाम या पवन कुमार को मैं प्रणाम करता हूं, जो मुझे मेरे स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। रावण शब्द का अर्थ होता है रुलाने वाला, शाब्दिक अर्थ है रावण का रुलाने वाला। रावण अहंकार का प्रतीक है, अहंकार रुलाता है, अस्मिता रुलाती है। जीवन में सबसे ज्यादा यही चीजें तो रुलाती हैं। हमारी अस्मिता, हमारा अहंकार, ये रुलाता है हमारा ज्ञान। इसीलिए तो जीवन में सारे दुख होते हैं। हम अपने आप को जो नहीं है वो मान के चलते हैं, उससे हम गलत दिशा में जीवन में निर्णय लेते हैं। तो सीता जी ने, या मन में जब वासना आई, स्वर्ण मृग देखा, तो रुलाने वाले द्वारा अपहरण हो गया और जीवन शोक वाटिका बन गई, और पवन पुत्र वापस उसको अशोक वाटिका बनाने का कार्य कर। तो पवन पुत्र
को मैं सुमिरन करता हूं, अपने अंदर के प्राणायाम को साधता हूं, ताकि मेरा मन पुनः मेरी चेतना में जुड़ सके और जो शोक वाटिका है वो अशोक वाटिका बन सके। हर बंदर के, हर मॉन्की जो है, मंकी इज मॉन्क विथ अ की, मॉन्क विथ अ की, और की प्राणायाम है, की पवन कुमार है। मॉन्की माइंड के अंदर एक मॉन्क छुपा है और उसको पैदा करने का रास्ता ही पवन कुमार से होके जाता है, प्राणायाम से होके जाता है। सो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन। आगे अब सुमिरन करने के बाद होगा क्या? मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं नमन करके, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तीन चीजें भक्त भगवान से मांग रहा है, तीन चीजें। बल, बुद्धि, विद्या। बल बुद्धि विद्या देहु, एक एक करके इन तीनों चीजों को समझते हैं। बल का क्या मतलब है? देखिए, होलिस्टिक लिविंग के लिए तीनों चीजें बहुत जरूरी। पहला, बल का मतलब है हेल्दी बॉडी। हे प्रभु, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। अन्नमय कोश बल को ही कहेंगे। ये स्थूल शरीर ठीक रहे। ये शरीर ठीक नहीं रहता तो कहीं मन नहीं लगता ना, आप तो जानते हैं जब तबीयत खराब होती है। ये फिजिकल बॉडी बल का प्रतीक है। ये शरीर जो मंदिर है, ये स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हर सुबह मुझे खुद से पूछना चाहिए, आज मैंने बल प्राप्ति के लिए क्या किया। बल प्रतीक है एबिलिटी टू एग्जीक्यूट का भी। शरीर होगा तो ही तो एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना आप। बल प्रतीक है एक्शन का, करेज का। ये बल है। बल एक्टिव होना है, एग्जीक्यूट करना है। दूसरा शब्द है बुद्धि। केवल बल से जीवन कहां चलता है? बल तो पशुओं में भी बहुत होता है। वो क्या कर लिए, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनमें बड़ा बल है। दूसरा शब्द है, मुझे बल के साथ बुद्धि दीजिए। गिव मी अ बैलेंस्ड माइंड। रोज सुबह मुझे खुद से पूछना चाहिए, आज मेरी क्या योजना है अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस माइंड के तीन पार्ट होते हैं। इसी को प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश कहते हैं। यही है, बुद्धि के ही तीनों हिस्से हैं। तो रोज मैं जीवन में कुछ पल प्राणायाम करूं, बिल्कुल शांति से अपने मूलाधार को सहस्त्रार से जोड़ूं, मन को शांत करके प्राणायाम के माध्यम से सांसों के साथ बने रहूं, प्राणमय कोश के लिए कुछ करूं। फिर मनोमय कोश, ये भी बुद्धि का एक हिस्सा है। भावनात्मक स्थिरता मेरी कितनी रहने वाली है आज? आज मैं किसी भी हालत में अपने आप को भावनात्मक रूप से स्थिर रखूंगा। गलत शब्द, गलत भाव, गलत एक्सप्रेशन अपने अंदर नहीं आने दूंगा। मनोमय कोश। तीसरा, विज्ञानमय कोश। कुछ नया सीखूंगा जो मुझे प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। बुद्धि, विज्ञानमय कोश। थॉट्स, समथिंग विच ब्रिंग मी टू न्यू थॉट्स। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अन्नमय कोश उस बच्चे को रोज कुछ करना चाहिए ताकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। प्राणमय कोश, 10 मिनट ही सही, रोज छोटा सा मेडिटेशन कीजिए और सांसों के साथ बने रहिए, प्राणमय कोश बनेगा। मनोमय कोश, हर बच्चे को सोचना चाहिए कि क्या मैं भावनात्मक रूप से और परिपक्व हो रहा हूं। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, उसने मुझे बुरा बोल दिया तो क्या मैं व्यथित हो रहा हूं या फिर मैं शांत रह पा रहा हूं।
विज्ञानमय कोश, आज मैंने क्या नया पढ़ा, क्या मैंने नया सीखा, क्या मैंने नया जाना, यह है बुद्धि। यह है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। कई लोगों का स्थूल शरीर बहुत बड़ा होता है और सूक्ष्म शरीर में दम ही नहीं होता, वीक पर्सनालिटी होता है। साइकोलॉजिकल है ये। अगर स्थूल शरीर मंदिर है तो एक गर्भगृह है, अगर बल मंदिर है, बुद्धि उसका गर्भगृह है उस मंदिर का। बल पशुओं में होता है पर बुद्धि मनुष्य में महत्वपूर्ण अंतर क्रिएट करती है। कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धि क्या है? एबिलिटी टू प्लान, मेरे प्लान करने की क्षमता, प्लानिंग है। बल एग्जीक्यूशन है, ये कंटेम्पलेशन है, योजना बनाना है, डिस्क्रिशन है, निर्णय लेना है। तो अगर हम सीईओ हैं, हम लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो मुझ में बुद्धि भी चाहिए। मुझे एबिलिटी टू प्लान एंड एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, ये दोनों मेरे पास होना चाहिए। फिर तीसरा एक और शब्द है, बल बुद्धि विद्या दे। विद्या का मतलब एनलाइटन्ड सोल, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। आज मैंने अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पाने के लिए क्या किया, मैंने क्या कुछ सत्संग किया, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैंने क्या किया, यह भी मुझे पूछना चाहिए। रोज सुबह उठिए और खुद से 5 क्वेश्चन पूछिए। बल के लिए पूछिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या किया। बुद्धि के लिए पूछिए, क्या मैंने मेडिटेट किया, क्या मैंने अपने आप को भावनात्मक नियंत्रित करने के रास्ते में आगे प्रोग्रेसर की, क्या मैंने कुछ नया सीखा। विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, मैंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या किया। विद्या, आध्यात्मिक प्रगति, इसी को कारण शरीर भी कहते हैं। वासनाएं जब ये खत्म होगी तो ही तो आध्यात्मिक प्रगति होगी। वासना, इसी को स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं। यदि बल मंदिर है, बुद्धि गर्भगृह है, तो विद्या उसमें स्थापित देव की प्रतिमा है। अगर बल पशु में भी होता है, बुद्धि मनुष्य में होती है, तो विद्या हमें देवत्व की तरफ ले जाती है। अगर बल एबिलिटी टू एग्जीक्यूट है, बुद्धि एबिलिटी टू प्लान है, देन विद्या इज डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ लाइफ है, पर्पस ऑफ लाइफ है, क्लैरिटी है, किस दिशा में जाना है। बुद्धि दिशा देती है, उस दिशा, सॉरी, विद्या दिशा देती है, उस दिशा में बुद्धि प्लान करती है और उस प्लानिंग के अनुसार बल एग्जीक्यूट करता है। यही अंतर ओबामा और ओसामा में है। ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, विद्या मतलब सही दिशा की ओर जाना। उन्होंने अपने बल और विद्धि का प्रयोग सही दिशा में किया, इसलिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इतने बड़े स्टेट्समैन कहलाते हैं। बल और बुद्धि तो ओसामा बिन लादेन में भी थी, पर उसमें अविद्या थी। उसने बल और विद्धि का उपयोग गलत दिशा में किया। सो इसीलिए विद्या बड़ी कीमती है। केवल बल बुद्धि से काम नहीं चलेगा, बल बुद्धि तो अंधी है, दिशा तो विद्या बताएगी। इसीलिए रामायण में एक प्रतीक आपके सामने आता है। अयोध्या उत्तर में है, ये मानसिक उत्तर है, मेंटल नॉर्थ है ये अयोध्या। लंका दक्षिण में है, इट्स मेंटल साउथ। लंका दक्षिण में है, मेंटल साउथ है, और मेंटल नॉर्थ है। एक अविद्या है और एक विद्या है। यहां दिशा के भ्रम में मत रहिएगा। कई लोग ये सोचने लगते हैं साउथ बुरे लोगों की दिशा, यहां ये कालांतर में गलत तरह से इसको इंटरप्रेट किया गया। वो केवल एक प्रतीक स्वरूप कहा जाता है। गोइंग डाउन does not mean going in south as such. It means मानसिक दक्षिण, मानसिक लोअर, नॉर्थ मानसिक उत्तर। अयोध्या और लंका के बीच में अंतर क्या है? अयोध्या में श्री राम रहते हैं, राम ने वेदों को पढ़ा, बल लाए, बुद्धि थी उनमें, पर उन्होंने वेदों से विद्या अर्जित की। राम ने वेद पढ़े ताकि अपने स्वरूप को जान के
ब्रह्म को प्राप्त कर सके। रावण ने भी उसी बुद्धि को उपयोग करके वेद पढ़े, पर वो विद्या तक नहीं पहुंचा। रावण ने वेद पढ़े ताकि दूसरों पर नियंत्रण कर सके और ब्रह्मांड उसे मिल सके। इसीलिए अयोध्या प्रतीक है सभ्यता का, सुरक्षा का, सम्मान का, शांति का, समृद्धि का, समानता का, संवेदना का, धर्म का। और लंका प्रतीक है जंगल का, मत्स्य न्याय का कि बड़े छोटे को खा जाएगा, भय का, असुरक्षा का, भूख का, क्रोध का, शोषण का, अधर्म का, असमानता का। तो जहां भी आपको यह सब मिले जान लीजिए लंका है। जहां असमानता है, भय है, मत्स्य न्याय चल रहा है, क्रोध है, शोषण है, भूख है, असुरक्षा है, जंगल है। जंगल मतलब मानसिक जंगल। जंगल का नियम चल रहा है कि जो कमजोर है उसको मार डालो। अगर ये तरीका चल रहा है तो लंका ही है, और उस लंका का दहन करना अनिवार्य है। और ये दिशा कौन निर्धारित करता है? यही दिशा निर्धारित करती है बुद्धि। बुद्धि वो दिशा देती है, इट क्रिएट्स द डायरेक्शन। मैं मानव हूं, अगर मैं अविद्या की तरफ जाऊंगा तो मैं पशु की तरफ चला जाऊंगा, अगर मैं विद्या की तरफ जाऊंगा तो मैं परमात्मा की तरफ चला जाऊंगा। सो बल बुद्धि विद्या देव, थोड़ा सा इसको और समझ लेने जैसा है। यहां जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं या कोई भी लोग हो आपके आसपास, दुनिया में 4 प्रकार के लोग देखने में आते हैं। इन 4 प्रकार के लोगों पे अब हम थोड़ा सा मंथन करते हैं। ये 4 प्रकार के लोग कौन हैं? लेट्स थिंक अबाउट इट। सो ये 4 प्रकार के लोगों को थोड़ा सा हम इसको ऐसे अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करें, अगर आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो ये बल बुद्धि को कैसे हम समझ सकते हैं? यह है बुद्धि, यह है बल। यस, नो, यस, नो। ये जो ऊपर दिशा है यह है विद्या। इसी बल बुद्धि का प्रयोग अगर आप गलत कार्य में करेंगे, इसी को कहेंगे अविद्या। ये जो एक लेवल है, यहां है मानव, इस तरफ जाएगा तो वो देवत्व की तरफ बढ़ेगा, इस तरफ जाएगा तो पशुता की तरफ बढ़ेगा। किस दिशा में अपने बल और बुद्धि का उपयोग कर रहा है वो निर्धारित करेगी विद्या या अविद्या। अब इसी हिसाब से 4 तरह के लोग हैं। टाइप 4 लोग कौन है? टाइप 4 वो लोग हैं जिनमें ना तो बल है ना विद्या है। बल का मतलब एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, विद्या का मतलब बुद्धि का मतलब एबिलिटी टू प्लान। ना तो उनके पास कोई योजना है जीवन में। जानते हैं अगर आप ऐसे लोगों को तो बताइएगा, वो परेशान तो बहुत है जीवन में, पर उनसे पूछो अच्छा इस परेशानी के निवारण की क्या योजना है? पता नहीं। क्या करेंगे? पता नहीं। पर वो दुखी बैठे हैं, कुछ करेंगे नहीं उसके बारे में। ना कोई प्लानिंग है ना एग्जीक्यूशन है। दे आर टाइप 4। देखेंगे आप ऐसे आलस्य से भरे हुए लोग समाज में। क्या जानते हैं आप ऐसे लोगों को? ऐसे आपको सबॉर्डिनेट भी मिलेंगे। आप अपने ऑफिस में जाके देखिए, कई ऐसे सबॉर्डिनेट हैं। आप उनको कोई भी काम दीजिए, ना तो उनके पास कोई योजना होगी उस काम को करने की, और ना ही वो एग्जीक्यूट करते हैं उसका। वेरी डल, टाइप 4। फिर आप देखेंगे आएंगे टाइप 3 तरह के लोग। टाइप 3 कौन है? टाइप 3 वो लोग हैं जिनमें बल तो है, बल है उनमें, उनमें एबिलिटी टू वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उनमें बल है, पर उनके पास योजना नहीं है। दे डोंट हैव अ प्लान फॉर इट। एक दिशाहीन क्रियान्वयन कहां लेके जा सकता है? इट विल टेक अस नोवेयर। दिशाहीन क्रियान्वयन, जहां बल तो है पर उसके लिए कोई रणनीति नहीं बनाई,
1857 की क्रांति इसीलिए तो फेल हुई, कोई रणनीति नहीं थी, बस बल था, सब गुस्से से भरे हुए थे और उन्होंने क्रांति कर दी। फाइनली चूंकि कोई योजना ही नहीं थी तो 1857 की क्रांति फेल हो गई। योजना बड़ी कीमती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने करियर में एक प्लान बनाना चाहिए। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है आपके जीवन में, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हमारे पास अगर योजना नहीं है तो हम समय काट रहे हैं केवल। वी शुड हैव अ क्लियर प्लान फॉर फ्यूचर। वेयर डू वी वांट, वेयर डू वी इंटेंड टू गो। ऐसे लोग मेहनत बहुत करते हैं पर उनको रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि इनके पास अच्छी योजना नहीं है। दे शुड रियली कंसल्ट राइट काइंड ऑफ पीपल टू गेट राइट काइंड ऑफ प्लान। फिर आइए टाइप 2। इनके पास बुद्धि है, दे कंटम्पलेट, दे हैव अ प्लान, डिस्क्रिशन है इनके पास, आइडिया है इनके पास, पर इनके पास बल नहीं है। दे डोंट हैव पावर टू एग्जीक्यूट। एक्शन लेस थॉट, सोचते बड़े अच्छा है। टाइम टेबल आप इनसे बनवा लीजिए, ऐसा टाइम टेबल बना के आपके सामने रखेंगे कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे प्रसन्नता के, पर 7 दिन बाद जाके पूछिए, करेंगे कुछ नहीं है। ये महान योजनाकार हैं पर ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ऐसे कई लोग प्रशासन में भी आपको मिलेंगे। दे आर ग्रेट प्लानर्स बट वेरी पुअर एग्जीक्यूटर्स। उनमें बुद्धि है पर उनमें बल नहीं है टू गेट थिंग्स एग्जीक्यूटेड। इसके उल्टे भी कुछ लोग होते हैं, दे आर ग्रेट एग्जीक्यूटर्स बट दे आर नॉट वेरी गुड प्लानर्स। इसीलिए देश चलाने के लिए सेक्रेटेरिएट अलग होता है, डायरेक्टरेट अलग होता है। सेक्रेटेरिएट योजना बनाता है, डायरेक्टरेट एग्जीक्यूट करता है। दोनों चीजें कीमती है, बल और बुद्धि। क्रियान्वयन ना होने पे तो सारे सपने धरे रह जाएंगे ना। बैठने सोचने में बहुत अच्छा लगता है, ये भी करें, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, देश में ये सुधार होना चाहिए, दुनिया में ऐसा होना चाहिए। आपका क्या योगदान है देश और दुनिया को बेहतर करने में, इसका उत्तर हमें खुद को देना चाहिए। मैं हाथ पे हाथ रख के धरे बैठ के ये सोचता रहूं देश दुनिया में सुधार होना चाहिए, ऐसे नहीं चलता। उठिए और कंट्रीब्यूट कीजिए उसमें। टाइप 2 बहुत सात्विक विचार हैं पर करना कुछ नहीं चाहते या कर नहीं पाते क्योंकि इनमें बल नहीं है। इन्हीं दोनों के महत्व को बताते हुए भगवत गीता का अंतिम श्लोक ये बात कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। कृष्ण का मतलब बुद्धि है, विचार है। यत्र पार्थ धनुर्धर, धनुर्धर अर्जुन का मतलब है क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरो तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतमम। वहां फिर श्री होगी, विजय होगी, भूति होगी, शांति होगी, निश्चित नीति, और ये मेरा मत है। तो अब आइए टाइप 1 पे। यही है टाइप 1, जहां बल भी है, बुद्धि भी है। हमें ऐसा बनना है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास पंचवर्षीय योजना नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास योजना नहीं है कि आप 5 साल बाद खुद को कहां देखने वाले हैं, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले, बस आप दिन काट रहे हैं। आप अगर आध्यात्मिक प्रगति में और आपके पास एक योजना नहीं है, नियमित दिनचर्या और उस पर जीने का अनुशासन नहीं है, तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। बल, बुद्धि, विद्या दे। वो कह रहे हैं प्रभु आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, पर साथ में मुझे विद्या भी दीजिए ताकि मैं इस बल बुद्धि का प्रयोग सही जगह करूं। ऐसे लोग जिनमें बल बुद्धि बहुत होती है पर उनमें विद्या नहीं होती, वो बहुत घातक होते हैं। वो अपनी बल बुद्धि का प्रयोग गलत दिशा में करते हैं और खुद को और पूरे समाज को एक बुरी स्थिति में लेके लाते हैं। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो बहुत करप्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बट दे आर हाईली करप्ट। इसका मतलब उनमें बल बुद्धि तो है, पर वो क्या कर रहे हैं उस बल बुद्धि का, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसे लोग बहुत घातक होते हैं व्यवस्थाओं के लिए। इसीलिए बल बुद्धि विद्या देव। आगे, मोहि हरहु कलेश, और मेरे क्लेश और विकार ले लीजिए। आप सब तो योग सूत्र पढ़े हुए हैं।
क्लेश और विकार अलग अलग बातें हैं। कह रहे हैं बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरे कलेश विकार, मेरे क्लेश और विकार ले लीजिए। एक ट्रांजैक्शन ये है, मुझे दीजिए बल बुद्धि विद्या और मुझसे ले लीजिए क्लेश और विकार। ऐसा ट्रांजैक्शन दुनिया में या तो आप अपनी मां से कर सकते हैं या हनुमान जी से कर सकते हैं कि सारी अच्छी चीजें मुझे दे दीजिए और मेरी सारी बुरी चीजें ले लीजिए। ऐसा ट्रांजैक्शन या तो भगवान कर सकता है या मां कर सकती है कि बल बुद्धि विद्या दीजिए और मुझसे लीजिए क्या, क्लेश और विकार लीजिए। अब जरा समझे क्लेश क्या है। अगर आपको क्लेश को गहराई में पढ़ना है, योग सूत्र सेशन 32 से 34 पे, 32, 33, 34, 3 फुल सेशन केवल क्लेश पे। यहां हम ओवरव्यू पे बात करेंगे। बस 5 क्लेश होते हैं जो जीवन में दर्द देते हैं। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, पांचवा अभिनिवेश। चलिए अभी याद करते हैं कौन से क्लेश है। अविद्या, इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग। यदि मैं अपने आप को अनश्वर आत्मा के अलावा कुछ भी मानता हूं तो वो सब अविद्या है। एक मोटी सी बात, यदि मैं अपने आप को आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी और मानता हूं तो सब अविद्या है। इस परिभाषा से आप देखिए तो सब कुछ ही अविद्या है। ठीक, चलिए, अपने अंदर अविद्या महसूस हो रही है। दूसरा इज अस्मिता। अस्मिता का मतलब आईनेस। जब भी हम अपना बायोडेटा बनाते हैं, पूरा बायोडेटा का आप ऊपर नाम लिख सकते हैं अस्मिता डेटा। अस्मिता है, बायोडेटा इज अस्मिता। आपका जो रिज्यूमे है बस वही अस्मिता है। वेरी कॉन्क्रीट, क्लियर। आपको जानना है, कभी किसी से मत पूछिए अस्मिता क्या है, अपना बायोडेटा डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, वो सब अस्मिता है। आपका नाम ये आपको दिया गया, शरीर आपको मिल गया, चेहरा मोहरा आपको मिल गया, घर आपको मिल गया, सरनेम आपको मिल गया, सब अस्मिता है। और उन वो रिश्ते आपको मिले हुए हैं, उससे जो आपने अर्न किया, वो डिग्री आपके शरीर ने अर्न कर ली, ये सब अस्मिता। आगे बढ़े। ये क्लेश क्यों है? ये अस्मिता भी क्लेशी है इसलिए, ये सारे रिश्ते नाते आज नहीं तो कल दुख देंगे ही ना। भारत में सुसाइड का सबसे बड़ा रीजन, सिंगल बिगेस्ट फैक्टर ऑफ सुसाइड इन द कंट्री इज रिलेशनशिप्स, फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसलिए ये क्लेश है। तो क्या इसका मतलब रिश्ते छोड़ दें? हाँ, ये बात नहीं है। विद्यावान होकर रिश्तों में रहिए, मेंटली इंडिपेंडेंट होकर रिश्तों में रहिए, सत्य को जान के रिश्ते निभाइए। आगे बढ़ेंगे। राग, राग मतलब अटैचमेंट। चलिए राग का एग्जांपल लें। थिंक ऑफ 5 पीपल और 5 थिंग्स यू लव द मोस्ट। उन 5 लोगों या 5 लोगों के बारे में सोचिए whom you love the most। क्विक। चलिए 3 लोगों के बारे में सोचिए whom you love the most। सोच लिया हो तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। सोचा? थिंक ऑफ 3 पीपल whom you love the most। ये राग का पहला उदाहरण है, ये जो भी लोग हैं। अब नाउ थिंक ऑफ 3 थिंग्स। वो 3 चीजों के बारे में सोचिए जो आपसे छिन जाएं तो आपको दुख होगा। व्यक्ति हटा दीजिए, वो पद हो सकता है, आपका आईफोन हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। ऐसी 3 चीजों के बारे में सोचिए जो आपसे छिन जाए तो आपको थोड़ा दुख होगा। सोचिए उसके बारे में। सोच लिया? इसको राग कहेंगे। राग क्लेश क्यों है? क्योंकि इन लोगों को भी एक ना एक दिन जाना है, ये चीजें भी एक ना एक दिन छिननी है। राजेश खन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि ये स्टारडम कभी गिर सकता है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार, और धीरे धीरे स्टारडम गिरने लगा। ये सब चिंता ही है। अब द्वेष के बारे में बात करेंगे। ठीक, द्वेष मतलब अवर्जन, रिपल्शन। चलिए बताइए, ऐसे 5 कोवर्कर्स के बारे में बताइए जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। थिंक ऑफ 5 कोवर्कर्स whom you don't like much।
अगर कोवर्कर नहीं है तो घर में ऐसे आपके एक्सटेंडेड फैमिली के ऐसे 5 लोगों का चेहरा याद कीजिए जिनके साथ बैठना आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। बैठना पड़ेगा तो बैठ जाएंगे, पर आप अवॉइड करना ही चाहेंगे। सोचिए, ऐसे 5 लोग जिनके साथ आप नौकरी कर रहे हैं, जिनको आप अवॉइड करना चाहेंगे, ऐसे 5 रिश्तेदार, सोचिए जरा, नाम याद आ रहे हैं कि अगर संभव हो तो आप उनके साथ नहीं बैठना चाहेंगे। ठीक, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्फ। जिनके भी नाम याद आ रहे हैं, इसी को द्वेष कहते हैं। ठीक, अब आइए अभिनिवेश पे। अभिनिवेश मतलब फियर ऑफ डेथ। लेट मी आस्क यू, व्हाट आर योर बिगेस्ट फियर्स ऑफ लाइफ? बताइए, आपके जीवन के सबसे बड़े फियर क्या है? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, अगर आप लिखना चाहें। द बिगेस्ट फियर्स ऑफ योर लाइफ, व्हाट आर दोस? ये जो बिगेस्ट फियर्स ऑफ लाइफ, वही अभिनिवेश है। सो अभिनिवेश का मतलब fear of losing someone, fear of even losing our own life, fear of losing our identity भी अभिनिवेश ही होगा। ये सब अभिनिवेश है, fear of losing। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। सो फियर ऑफ लूजिंग और फियर ऑफ एनी मिसहैप, कोई दुर्घटना ना हो जाए, अपने जीवन को खो देने का फियर, ये सब है। ये तो हो गया कलेश। ये 5 चीजें जीवन में दुख देती है। राग दुख देता है क्योंकि जब जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं उसको हर्ट होता है, हमें हर्ट होता है। द्वेष दुख देता है क्योंकि जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते, जब वो आगे बढ़ता है, जब वो व्यक्ति हमारे सामने आके खड़ा होता है, जो हमारे साथ रिश्ते में होता है, तो हमें दुख होता है। ठीक, अभिनिवेश, हम डरे रहते हैं, इससे दुख तो होता ही है। और डिटेल में पढ़ना हो, आप उस सेशन को अटेंड कीजिएगा। फिर है 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। 6 विकार है। मोहु हरहु कलेश विकार। 6 विकार हर लीजिए। एक एक करके इन विकार पे एक एक लाइन पे बात करेंगे। डिटेल में जानना है, भगवत गीता सेशन 6 अटेंड कीजिए। 6 विकार पे चर्चा हुई है। काम का अर्थ है बाउंडेड डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं जिनके पूरे ना होने पे दुख होता है। हम में से कितने लोगों को उनकी इच्छाएं पूरे ना होने पे दुख होता है? हाथ खड़ा करें। लेट्स बी ऑनेस्ट इन आंसरिंग दिस। परफेक्ट। जब किसी भी प्रकार की इच्छा, भले बच्चे के नंबर अच्छे आने चाहिए, ये इच्छा वो पूरी ना हो, भले किसी दूसरे के हित की आपने कोई इच्छा की हो, वो पूरी नहीं हुई तो भी दुख हुआ, भले वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, ये सब पहला दुख है। काम पहला विकार है, बाउंडेड डिजायर्स। ठीक। दूसरा क्रोध। कितने लोगों को गुस्सा जल्दी आता है? हमें पूरा विश्वास है पिछले 3 साल है आप में से कई लोगों का गुस्सा कम हुआ होगा। ठीक, पर अभी भी गुस्सा आता है। कितने लोगों को गुस्सा आता है? इनएबिलिटी टू होल्ड टेम्पर। सिचुएशंस, थिंक ऑफ सिचुएशंस एंड पीपल हु मेक यू अपसेट। वो चीजें, वो परिस्थितियां जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, ये दूसरा विकार है, ये मैल है मन का। तीसरा है लोभ, ग्रीड। जितना जरूरत है उससे ज्यादा चाहना और मांगना, लोभ है। जरूरत से ज्यादा जब भी मैं कुछ चाहता हूं, ये लोभ है। इसी तीनों को भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 21 में भगवान कृष्ण ने कहा है, ये हाईवे टू हेल है। दे आर हाईवेज टू हेल। कौन से? काम, क्रोध और लोभ आर द हाईवेज टू हेल। अगर आप में ये तीनों चीजें हैं तो ये मान के चल रही है आप 120 की रफ्तार से दन्नाते चले जा रहे हैं मानसिक नर्क की ओर। ठीक, आगे बढ़े। चौथा है मोह, डिल्यूजन। मोह का मतलब अधूरी कहानियां जीवन की, काश ऐसा होता। पिछली चीजों को भूल ना पाना। फॉरबिडन फ्रूट्स, जो चीजें नहीं मिली
उनके बारे में और सोचना, काश वो मिलती। निषिद्ध फल हमेशा मीठे होते हैं, जो नहीं मिला वो बहुत अच्छा ही होता होगा। काश जीवन ऐसा रहा हो। अनअचीव्ड थिंग्स कितने लोगों को ये परेशान करता है, सोचिए। ये मोह है, मद, एरोगेंस, इगोइज्म। ये हमसे ज्यादा हमारे आसपास वाले बता सकते हैं, क्योंकि अगर ये हम बता दें तो फिर तो मद खत्म होने लगता है। अपने पड़ोसियों से पूछिए, खासतौर पे उनसे पूछ के पता लगेगा जो बहुत कमजोर हैं हमारे सामने, वो बताएंगे हमें एरोगेंस है कि नहीं। क्योंकि हमसे जो सीनियर होते हैं उनके सामने तो विनम्रता रहती है, रखनी पड़ती है, पर जो हमारा कुछ ना बिगाड़ सके उनके प्रति हमारा व्यवहार क्या है, वो बताएगा हमें एरोगेंस है कि नहीं। छठा इज मत्सर, एनवी, जेलसी। किसी को कुछ वो मिला जो मैं चाहता था मुझे मिले, एनवी। परफेक्ट। सो ये 11 चीजें ले लीजिए प्रभु मुझसे, यही मेरे जीवन को बर्बाद करते हैं। ये 5:6 का जो मैट्रिक्स है, 5/6 का मैट्रिक्स, 5 क्लेश और 6 विकार। चलिए, अगर आपको जानना है कि इस मैट्रिक्स में आप कहां स्टैंड करते हैं, कागज पेन उठा लीजिए। हम आपसे जो क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आपको 10 में से अंक देने हैं। हम क्लेश विकार मैट्रिक्स बना, हम क्लेश विकार का स्कोर बना रहे हैं। अभी हम देखेंगे हम में कितना विकार है। देखिए, जितना विकार होगा उतना हम परेशान रहेंगे जीवन में, उतना मैडनेस रहेगी जीवन में, पागलपन रहेगा जीवन में, क्योंकि हम उतना इस जगत प्रपंच में लगे रहेंगे। तो चलिए, कागज पेन लीजिए। अगर आप बिल्कुल सहमत हैं, 10 में से 10 दे दीजिए। बिल्कुल असहमत है, एक कभी ऐसा नहीं होता, 10 में से 0 दीजिए। कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है, तो 5 दे दीजिए। इससे हम आपको बता पाएंगे कि हमारा अभी मैडनेस का लेवल कितना है हम लोगों का। ठीक है, चलिए। पहला, अगर बिल्कुल वैसा सोचते हैं तो 10 में से 10, नहीं तो 0, अदरवाइज बीच में तो 5। उस अनुसार अंक दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने देने दीजिए। पहला, मन का नहीं होता तो खराब लगता है, अंक दीजिए 10 में से। मन का नहीं होता तो खराब लगता है। दूसरा, दूसरा प्रश्न, गुस्सा जल्दी आता है। बिल्कुल इंट्यूटिवली पहला विचार सही है, ज्यादा आकलन मत कीजिए, अंदर लगे हाँ ऐसा तो है, खट से अंक दीजिए। तीसरा, मैं न्यूनतम आवश्यकता से अधिक चाहता हूं, मेरे वार्डरोब में जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना कपड़े भरे हैं, वॉट एवर इट इज, जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं न्यूनतम आवश्यकता से अधिक चाहता हूं। चौथा प्रश्न, जो नहीं मिल पाता उसे पाने की इच्छा रहती है। पांचवा प्रश्न, मुझे लगता है कि मैं या मुझ में दूसरों से बेहतर क्षमताएं और कुशलताएं हैं। कितने लोगों के मन में यह विचार कभी भी आता है, मुझे लगता है कि मुझ में दूसरों से बेहतर क्षमताएं और कुशलताएं हैं। छठा, मुझे जो चाहिए वह किसी और को मिल जाए या किसी और के पास हो और मेरे पास ना हो तो मन में एक टीस सी उठती। दीजिए अंक। सातवां, परिवार, रिश्ते, समाज, वस्तुएं मेरी प्रसन्नता का कारण है। मुझे इन चीजों से खुशी मिलती है, रिश्तों से, परिवार से, समाज से, वस्तुओं से। आठवां प्रश्न, मुझे जीवन में नाम कमाना है, पैसा कमाना है, सम्मान पाना है, शोहरत पाना है। मेरा मन होता है कि मैं जहां काम कर रहा हूं मेरा नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, सम्मान हो। अंक दीजिए। नवा, जो मेरे विचारों, सोच व भावनाओं के अनुकूल हो, ऐसे लोगों और बातों को मैं बड़ा पसंद करता हूं। जो मेरे विचारों, सोच और भावनाओं के अनुकूल हो, ऐसे लोगों और विचारों को मैं पसंद करता हूं। 10वां, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरे विचारों, सोच और भावनाओं के प्रतिकूल हो, विपरीत हो,
ऐसे लोगों और विचारों को मैं नापसंद करता, मैं असहज हो जाता हूं, असहज हो जाता हूं। 11वां प्रश्न अंतिम, मुझे अपनी मृत्यु का भय लगता है या मुझे किसी दुर्घटना का भय सताता है। मुझे अपनी मृत्यु का भय लगता है या किसी दुर्घटना का भय सताता है। चलिए जल्दी से जोड़ लीजिए, कितने अंक आए आपके? 110 अंक का ये टोटल स्कोर है। ठीक, अब जितने भी अंक आए उसका प्रतिशत निकाल लीजिए 110 में से। यदि आपका 0 से 20% ही अंक आए हैं आप, तो ये स्लाइट बैडनेस है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, इतनी तो रहती है सब में। ठीक है, थोड़ा पागलपन सब में रहता है जो धरती पे आता है। अगर आपके 21 से 40% के बीच में अंक आए हैं, तो ये जनरल मैडनेस है। आप सामान्य रूप से मैड है, हम सामान्य रूप से मैड है जितने सब होते हैं। अगर 41 से 60% आया है तो ये हैवी मैडनेस, ये सामान्य नहीं है, ये थोड़ी ज्यादा मैडनेस है, हैवी है ये। 61 से 80% अंक आए तो ये सीवियर मैडनेस है। तत्काल गुरु के पास जाइए, तत्काल मास्टर को दिखाइए कि क्या चल रहा है। और अगर 81 से 100% के बीच में अंक आए हैं तो ये एब्सोल्यूट मैडनेस है, पूर्ण मैडनेस। परफेक्ट, जितने प्रतिशत अंक आपके पास आए हैं आपके पास उसका स्कोर होगा। सो इट इज मैट्रिक्स ऑफ मैडनेस है। ये जो 5/6 है ना, 5/6 का मैट्रिक्स है, 5 क्लेश 6 विकार, ये मैट्रिक्स ऑफ मैडनेस है। इसीलिए हम कह रहे हैं हनुमान जी को, भगवान ये मैट्रिक्स ऑफ मैडनेस मुझसे ले ले। तो कितना आपको हनुमान चालीसा को गंभीरता से पढ़ना है वो डिपेंड करेगा आपके स्कोर पे। जितना ज्यादा स्कोर, जितना ज्यादा प्रतिशत आया है आपका, उतनी गंभीरता से हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत है। अब कुछ क्विक टिप्स हम आपको देना चाहते हैं। आपके जो भी स्कोर आए हो, पहला पहला प्रश्न, अच्छा ये ध्यान रखें, शुरू के जो 6 हैं प्रश्न वो छठ विकार पे हैं, बाद के 5 क्लेश पे हैं, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने बताया था। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ क्विक टिप्स देना चाहते हैं। जैसे पहला है, मन का नहीं होता तो खराब लगता है। हमें अगर इसमें आपके ज्यादा अपने अंक दिए हैं तो सोल्यूशन इज प्योर एक्सेप्टेंस। ईश कृपा, ईश इच्छा पे और प्रैक्टिस कीजिए। जो परमात्मा, जो भी परिस्थितियां सामने आ रही हैं उनको स्वीकार करें। ठीक, प्योर एक्सेप्टेंस आपको सीखनी है। गुस्सा जल्दी आता है, अगर ये है आपके साथ विषय, तो ध्यान रखिए, हर व्यक्ति जो आसपास है वो टीचर है, जो आपको ये सिखाने के लिए यहां आया है कि आप बहुत गुस्सैल व्यक्ति हैं और आपको गुस्से को कंट्रोल करना सीखना है। तो हर व्यक्ति जो आपको गुस्सा दिला रहा है वो आपका टीचर है, बार बार प्रैक्टिस करा रहा है कि क्या आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। अब हमें फेल नहीं होना, अगली बार जब टेस्ट आए खुद को नियंत्रित कीजिए। तीसरा, मैं न्यूनतम आवश्यकता से अधिक चाहता हूं, कल अपनी देखभाल खुद कर लेगा। धन की 3 ही दशा होती है, दान, भोग और नाश। आप पैसे के लिए या चीजें इकट्ठी करने के चक्कर में जिन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान रखिए कल वो लोग भी उन्हीं चीजों के लिए आपको इग्नोर करेंगे। आई रिपीट, आज आप जिन चीजों के लिए उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, हम पैसे कमाने में लगे, अपने बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं, कल को वो बच्चा भी पैसे कमाने में लगेगा और आपको समय नहीं देगा। हम नाम कमाने में लगे और परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिए परिवार वाले भी फिर अपना काम नाम कमाने में लगेंगे और आपको समय नहीं देंगे। डिसाइड कीजिए हाउ मच इज टू मच और वहां रुक जाइए। इतना कर लीजिए, 2 वक्त की रोटी मिलती रहे सम्मान से, बस। इससे ज्यादा जितना दौड़ेंगे वो तो अनंत है। टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। चौथा, जो नहीं मिल पाता उसको पाने की इच्छा रहती है। हर चीज हमें मिलने के लिए बनी भी नहीं है। बच्चा तो हर कुछ चाहता है, पर हर चीज उसके लिए नहीं है ना। हर चीज हमें मिलने के लिए बनी नहीं है।
We all have different life plans. I will get what I need. Tell yourself again and again. We all have different life plans. I will get what I need. मुझे वो जरूर मिलेगा जो मेरे इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, फिर भले वो कटु अनुभवी क्यों ना हो, जैसे तुलसीदास को मिले थे। पांचवा, मुझे लगता है कि मुझ में दूसरों से बेहतर क्षमताएं और कुशलताएं हैं। यही तो एरोगेंस है। कम ऑन, क्यों दूसरों से कंपैरिजन भी करना है मुझे? और क्षमताएं और कुशलताएं क्या है? हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज में हमसे बेहतर है। कोई ड्राइंग ज्यादा अच्छी कर सकता है, कोई कुछ और कर सकता है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उससे बेहतर हूं ना। कंपैरिजन इज पॉइजन। वी आर हियर बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट। ये याद दिलाइए बार बार। मैं धरती पे आया ही इसीलिए हूं क्योंकि मैं इम्परफेक्ट हूं। अगर मैं इतना ही परफेक्ट होता तो मैं पैदा ही क्यों होता? छठा प्रश्न, जो मुझे चाहिए हो किसी और को मिल जाए या उनके पास हो और मेरे पास ना हो तो मन में टीसी उठती है। वी ऑल, माई लाइफ प्लान इज यूनिक। ये याद रखिए, मेरा एक बहुत ही यूनिक लाइफ प्लान है। वो मुझे मेरी लाइफ प्लान में जो जो चीजें जरूरी हैं वो जरूर मिलेंगी, और जो मुझे नहीं मिल रहा है वो मेरी लाइफ प्लान में जरूरी नहीं है। या जो मुझे जिस रूप में मिल रहा है वो मुझे उसी रूप में चाहिए मेरे लाइफ प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। और देखिए मैं इससे क्या सीख सकता हूं। सातवां, परिवार, रिश्ते, समाज, वस्तुएं मेरी प्रसन्नता का कारण है। एवरी टेम्पररी थिंग विल गिव ओनली टेम्पररी हैप्पीनेस। क्षणिक चीजें क्षणिक प्रसन्नता ही दे सकती हैं। याद रखिए, ये सब क्षणिक है। ये क्षणिक प्रसन्नता ही दे सकता है। आठवां, मुझे जीवन में नाम, पैसा, शोहरत, सम्मान पाना है। हम कुछ भी कर लें, हम ऐसा कुछ कभी नहीं कर पाएंगे जो हमसे पहले किसी ने न किया होगा और हमारे बाद कोई न कर पाएगा। इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में कई दशकों तक यह माना जाता रहा कि 200 रन कोई नहीं बना सकता। सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बना के शोहरत कमाई और उसके 15 साल के अंदर 10 लोगों ने और 200 रन बना दिए। शुरू के 40-50 साल में किसी ने नहीं बनाया, एक ने बनाया, 10 ने और बना दिए। कुछ परमानेंट नहीं रहेगा ये नाम, शोहरत। इसीलिए कोई याद नहीं रखता। इस सब की चिंता छोड़ दीजिए, कोई याद नहीं रखता। चलिए, हम एक प्रश्न पहले भी आपसे पूछा था। हम में से कितने लोगों को अपने परदादा जी के पिताजी का नाम याद है? हाथ खड़ा कीजिए। परदादा जी के पिताजी का नाम कितने लोगों को याद है? रेज योर हैंड्स। दो लोग। परदादा जी के पिताजी का नाम केवल दो लोगों को याद है। वो लोग जिनका सरनेम हम लेके आगे बढ़ते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी हम हमारी पैतृक संपत्ति में लिखते हैं, उनको तक हम भूल गए। हमें कौन याद रखेगा यार? रिलैक्स। अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए आगे बढ़िए। ये सब चीजें फालतू की हैं, आगे बढ़ेंगे। जो मेरे विचारों, सोच और भावनाओं के अनुकूल हो उसे मैं पसंद करता हूं। इसको समझ, इसको बेहतर करने के लिए क्या सोचें? एवरी वन हैव देयर ओन वर्ल्ड व्यू एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस। दैट्स वाई रेस्पेक्ट ऑल। हर व्यक्ति के जीवन के अनुभव अलग रहे हैं। हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं वो अपने अनुभव का प्रोडक्ट है। इसलिए उसे जज मत कीजिए कि वो ऐसे सोचता है, वैसे सोचता है। उसकी पूरी लाइफ प्लान आपसे बिल्कुल अलग रही है, तो उसकी सोच तो आपसे अलग होगी ना। इसलिए रेस्पेक्ट कीजिए सभी को, कोई भी विचार हो। यह नहीं है कि उनके विचारों को मान लीजिए। रेस्पेक्ट कीजिए सभी के विचारों को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही होंगे। अगला 10वां, जो मेरे विचारों, सोच और भावनाओं के प्रतिकूल हो मैं उसे नापसंद करता हूं, असहज हो जाता हूं। असहज होना गलत है। वो विचार आपके अनुसार गलत हो सकते हैं, वो माना जा सकता है,
पर पसंद नापसंद का विषय नहीं है, न्यूट्रल। तुम्हें जैसे सोचना है तुम वैसे सोचो, तुम्हें जैसे सोचना है तुम वैसे सोचो। एक दिन आएगा जब तुम भी इस बात को समझ पाओगे और उस दिन तुम अप्रिशिएट कर पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। और जब तक वो परिपक्वता नहीं आएगी, व्यक्ति वैसे ही विचरता रहेगा। एवरीवन इज राइट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। हर व्यक्ति को लगता है कि वो उसके दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, भले वो कुछ भी कर रहा हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आपका बच्चा जो कर रहा है इस समय, भले वो वीडियो गेम ही खेल रहा है, मोबाइल कोई फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस पल वो बिल्कुल सही है। इसीलिए हर व्यक्ति के विचारों का सम्मान कीजिए। इससे आप लोकप्रिय हो पाएंगे, सबसे जुड़ पाएंगे। 11वां, मुझे अपनी मृत्यु का भय लगता है, मुझे किसी दुर्घटना का भय सताता है। अगर ऐसा है, याद रखिए, जन्म, आयु और भोग अटल है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जन्म, आयु और भोग निश्चित हैं, पूर्व निश्चित हैं, ये बदले नहीं जा सकते किसी भी सूरत में। इसलिए इनकी चिंता न करें, इनकी चिंता न करें। एक क्विकली हम समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो हमने सेशन में बात की, हमने क्या सीखा इस सेशन, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट। अगर आपको स्क्रीन हमारी दिख पा रही है, सो हमने ये जाना, सॉरी सॉरी सॉरी, परफेक्ट, सॉरी, बुद्धिहीन तनु जाने के। बुद्धिहीनता का मतलब है पूर्ण समर्पण। वो जो हमने पहले 3 अनिवार्यता की बात की थी, पहला गुरु को याद करें, दूसरा मन निर्मल करें और तीसरा प्रभु को याद करें। वही अनिवार्यता बात यहां है, बुद्धिहीन तनु जाने। हनुमान चालीसा उन तीनों चीजों के बिना नहीं पढ़ी जा सकती। वो अनिवार्यता है। पूर्ण समर्पण के साथ, तनु जानी के, सुमिरो पवन कुमार, नमन, कंप्लीट सरेंडर, स्मरण, फोकस्ड रिमेंबरेंस ऑफ द ट्रू नेचर, जागरण, एनलाइटनमेंट फिर अपने आप होगा। सुमिरो पवन कुमार। पवन कुमार का मतलब यह है कि वो प्रभु जो मुझे मेरी चेतना को से मिला देंगे, वो प्रभु जो मुझे मेरा स्वरूप, जो मैं अनश्वर आत्मा हूं, उसको रियलाइज करने में मदद करेंगे। पवन, प्राणायाम, पवन कुमार, क्योंकि प्राण से ही तो जीवन आया है। मन को चेतना से जोड़ देगा, मन को चेतना से जोड़ता ही तो प्राण है। चेतना, जैसे ही प्राण आते हैं, चेतना और मन आपस में जुड़ जाते हैं और जीवन शुरू होता है। बल बुद्धि विद्या देहु, बल और बुद्धि, ये दोनों मुझे टाइप 1 व्यक्ति बनना है, जिसमें बल भी हो और विद्या भी हो। हनुमान जी टाइप 1 है, टाइप 1 2 3 नहीं है। पर बल बुद्धि अकेली नहीं चाहिए, मुझे विद्या भी चाहिए उसके साथ। बल बुद्धि विद्या देहु, ताकि मैं परम की तरफ जाऊं। मोहि हरहु कलेश विकार, 5 क्लेश खत्म हो मेरे और 6 विकार खत्म हो। उसमें से 3 हाईवे टू हेल है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर ये 3 शुरू के 3 में आपका स्कोर हाई है, ये वाले काम, क्रोध, लोभ, तो समझिए कि हम दौड़े चले जा रहे हैं अपने जीवन को दुख में बिताने के लिए। काम, क्रोध, लोभ अगर हम में ज्यादा है तो हाईवे टू हेल है। इसको कहा गया मैट्रिक्स ऑफ मैडनेस। 5/6 आप देख सकते, जो हमें पतन की तरफ ले जाती है। हाईवे टू हेल है, मैट्रिक्स ऑफ मैडनेस। तो हम क्या कह रहे हैं, द एक्सचेंज इज दिस। एक्सचेंज क्या है, हम भगवान से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रभु मुझे बल बुद्धि विद्या दे दीजिए, गेटवे टू हेवन दे दीजिए। ये बल बुद्धि विद्या क्या है, ट्रिनिटी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, शांति की ट्रिनिटी। ये 3 चीजें हो गई, जीवन अच्छा चलेगा। आप बल बुद्धि को जब सही दिशा में प्रयोग करेंगे तो जीवन हमेशा अच्छा चलेगा। बल बुद्धि अगर गलत दिशा में प्रयोग करेंगे तो जीवन में हमेशा तनाव रहेगा। तो अगर शांति चाहिए तो विद्या मस्ट है, सही दिशा।
तो क्या क्या मिलेगा? बल बुद्धि विद्या मिलेगी हनुमान चालीसा पढ़ने से, और पहले श्लोक में पहले दोहे में हम पढ़ा है 4 फल भी मिलेंगे, अर्थ काम धर्म मोक्ष, वो भी मिलेगा। बल बुद्धि विद्या भी मिलेगी, अर्थ काम धर्म मोक्ष भी मिलेगा, ये सब मिलेगा। दिस विल बी गेन्ड, 4/3 मिल जाएगा। 4 क्या है? अर्थ काम धर्म मोक्ष, चारों अचीव हो जाएंगे। ठीक, 4/3, 3 क्या है? बल बुद्धि विद्या, तीनों मिल जाएगी, तो 4/3 तो हमें मिलेगा। दिस विल बी गेन्ड, और हम खो क्या देंगे? क्या छिन जाएगा हमसे? 5/6, 5 क्लेश और 6 विकार। दिस विल बी रिमूव्ड, और ये होगा कैसे? हनुमान चालीसा से। सो अभी तक तो हनुमान चालीसा हमने शुरू ही नहीं की, पर ये होगा कब? जब मैं उन 3 शर्तों के अनुसार हनुमान चालीसा को पढ़ूंगा, नमन स्मरण और जागरण के साथ इसको करूंगा, तब आप देखेंगे कि हनुमान चालीसा फलित होगी, और ये 4/3 हमें मिल जाएगा, और 5/6 हमसे छीन लिया जाएगा, और हम पहले से पवित्र होकर और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।